हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले यह थे भगत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है भगत सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी अमृतसर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी। महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। देखिए, चंपारण सत्याग्रह यह संबंधित था नील की खेती से। ऑप्शन नंबर बी जो है नील की खेती आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। देखिए, करो या मरो का नारा यह दी गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है। देखिए, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई जो है यह 40,075 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी 40,075 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, डेड सी यानी कि मृत सागर क्यों प्रसिद्ध है। मृत सागर प्रसिद्ध है क्योंकि उपरोक्त बी और सी दो ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि यह सबसे गहरा समुद्र है और यहाँ पानी में बहुत अधिक नमक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा देश सूर्योदय की भूमि के नाम से जानी जाती है। देखिए, देश जो कि सूर्योदय की भूमि के नाम से जानी जाती है यह हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर सी जापान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। देखिए, सहारा मरुस्थल जो है कौन से महाद्वीप में है, एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर दक्षिण अमेरिका में। तो यह है अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल हड्डियाँ कितनी होती है। दोस्तों, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो यह टोटल 206 है। ऑप्शन नंबर बी जो है 206 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। तो देखिए, इंसुलिन हार्मोन जो है वह स्त्रावित किए जाते हैं अग्नाशय से। अग्नाशय ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था। देखिए, विश्व का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर यह था एनियाक। ऑप्शन नंबर ए जो है ENIAC यानी कि एनियाक बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, CPU का पूरा नाम क्या है। देखिए, CPU का फुल फॉर्म यह हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। इंटरनेट के आविष्कारक इनमें से यह हो जाएंगे टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर सी टिम बर्नर्स-ली ने किया था इंटरनेट का आविष्कार। तो चलिए आपका अगला सवाल है, HTTP का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, HTTP का फुल फॉर्म जो है यह हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था यह था परम 8000, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है परम 8000 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, दीपावली का त्यौहार किस देवता से जुड़ा हुआ है। देखिए, दीपावली का त्यौहार जो है यह जुड़ा हुआ है राम से। ऑप्शन नंबर डी राम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, होली का पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है। देखिए, होली का पर्व जो है यह मनाई जाती है वसंत ऋतु में। ऑप्शन नंबर सी जो है वसंत ऋतु बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए, ओणम त्यौहार जो है यह मनाई जाती है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा कहाँ मनाई जाती है।
देखिए गणेश चतुर्थी का त्यौहार जो है यह सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, बैसाखी त्यौहार किस धर्म से जुड़ा है? देखिए वैसाखी त्यौहार जो है वह जुड़ी है सिख से। ऑप्शन नंबर सिख धर्म बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? देखिए ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है यह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 अप्रैल को, 16 सितंबर को या फिर 1 दिसंबर को? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव यह संबंधित है पर्यावरण प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए जो है पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस गैस की परत पृथ्वी को पारा बैंगनी किरणों से बचाती है? तो वह गैस जो कि पारा बैंगनी किरणों से बचाती है यह ओजोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ओजोन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, बैडमिंटन में स्मैश किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? देखिए बैडमिंटन के खेल में स्मैश जो है यह प्रयोग किए जाते हैं तेज आक्रमण शॉट के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है तेज आक्रमण शॉट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्लैक बग किस खेल से जुड़ा है? देखिए ब्लैक बग जो है यह जुड़ी हुई है निशानेबाजी से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है निशानेबाजी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, रन आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए रन आउट शब्द जो है वह संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर बी जो है क्रिकेट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था यह हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1945 बिल्कुल सही जवाब है। और स्टार्टिंग कब हुआ था? तो 1939 में स्टार्ट हुआ था और समाप्त हुआ था 1945 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? देखिए महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1930 बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्रेंच रेवोल्यूशन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन यह हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1789 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर किस राजनीतिक दल से संबंधित था? तो जर्मनी का जो तानाशाह था एडोल्फ हिटलर यह संबंधित था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का पहला साइलेंट फिल्म कौन सी थी? तो भारत की जो पहली साइलेंट फिल्म थी यह थी राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए जो है राजा हरिश्चंद्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो देखिए भारत की जो पहली बोलती हुई फिल्म थी यह थी आलम आरा। ऑप्शन नंबर बी जो है आलम आरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत रत्न पाने वाले पहले फिल्म अभिनेता कौन थे? तो सबसे पहले कौन से फिल्म अभिनेता को भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो यह दिया गया था सत्यजीत राय को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सत्यजीत राय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? ऑस्कर जीतने वाली जो पहली भारतीय फिल्म थी यह थी मदर इंडिया। ऑप्शन नंबर ए जो है मदर इंडिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है यह दिए जाते हैं सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी जो है सिनेमा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल यह होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी जो है 5 ईयर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में मुद्रा यानी कि रुपया जारी करने का अधिकार किसके पास है?
देखिए मुद्रा जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को है, यानी कि आरबीआई शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है भारतीय रिजर्व बैंक बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? देखिए वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा बैंक यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कई लोग इसे भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं, लेकिन नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्तमान समय में सबसे बड़ा बैंक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, नाबार्ड किससे संबंधित है? दोस्तों नाबार्ड जो है वह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ग्रामीण बैंकिंग और कृषि वित्त से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ग्रामीण बैंकिंग और कृषि वित्त बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो देखिए जीएसटी की लागू जो हुआ था यह हुआ था 1 जुलाई 2017 से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 1 जुलाई 2017 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? देखिए पृथ्वी से सूर्य की लगभग दूरी जो है यह 150 मिलियन किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 150 मिलियन किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत, रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या रामधारी सिंह दिनकर? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय फिल्म उद्योग की हॉलीवुड के सम्मान क्या उपनाम है? देखिए भारतीय फिल्म उद्योग की हॉलीवुड के समान क्या नाम है? तो यह नाम हो जाएगा बॉलीवुड। ऑप्शन नंबर बी जो है बॉलीवुड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, सत्यम शिवम सुंदरम यह वाक्य किससे संबंधित है? देखिए सत्यम शिवम सुंदरम जो वाक्य है यह संबंधित है वेद से। ऑप्शन नंबर ए जो है वेद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भारत में कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है यह मनाई जाती है 27 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 27 सितंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, सबसे तेज गति से यात्रा करने वाला मानव निर्मित वस्तु कौन सी है? तो सबसे अधिक तेज से यात्रा करने वाली जो मानव निर्मित वस्तु है यह हो जाएगा होराइजन्स। ऑप्शन नंबर बी जो है न्यू होराइजन्स बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विद्युत का प्रभाव किसे कहा जाता है? देखिए विद्युत का प्रभाव जो कहते हैं यह कही जाती है विद्युत धारा को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है विद्युत धारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पानी में घुलने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों इनमें से पानी में घुलने वाली गैस यह गैस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी जो है कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किसके द्वारा दिया गया था? देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम जो दिया गया था यह दिया गया था इसाक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसाक न्यूटन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंसान के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? दोस्तों इंसान के शरीर में दांतों की संख्या कितनी है? तो टोटल 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है 32 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? देखिए ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है ठोस में। ऑप्शन नंबर सी जो है ठोस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? देखिए परमाणु का सबसे छोटा कण यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी क्वार्क, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है क्वार्क। चलिए अगला सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र यह हो जाएगा H2O। ऑप्शन नंबर बी जो है H2O बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बनी होती है यह बनी होती है टंगस्टन से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है टंगस्टन बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, किस प्रकार की ऊर्जा पंखे के चलने पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो पंखे के चलने पर जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है यह ऊर्जा हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए जो है यांत्रिक ऊर्जा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, सबसे बड़ी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है इकोसिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। तो यह हो जाएगा महासागर। ऑप्शन नंबर ए जो है महासागर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों पृथ्वी दिवस जो मनाई जाती है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 22 अप्रैल बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल,
विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह हो जाएगा एंजल फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है एंजल फॉल्स बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन मिले होंगे, फिर यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में टोटल। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन है, कौन सा देश सूर्य उदय की भूमि के नाम से जानी जाती है? देखिए सूर्य उदय की भूमि के नाम से जो देश जानी जाती है यह हो जाएगा जापान, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है जापान इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सागर यह है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी जो है प्रशांत महासागर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे अधिक आयु तक जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है? देखिए सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाला पेड़, यह पेड़ हो जाएगा रेडवुड, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है रेडवुड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा पक्षी बिना रुके सबसे लंबी दूरी तक उड़ सकता है? देखिए बिना रुके हुए सबसे लंबी दूरी तक उड़ने वाला जीव, यह जीव हो जाएगा ऑप्शन नंबर पक्षी, यह पक्षी हो जाएगा एल्बाट्रॉस, ऑप्शन नंबर बी जो है एल्बाट्रॉस पक्षी सबसे लंबे दूरी तक उड़ सकती है। चलिए अगला सवाल है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? देखिए कंगारू जो है वह राष्ट्रीय पशु है ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला सवाल है, किस जानवर के पास सबसे लंबी गर्दन होती है? देखिए सबसे लंबी गर्दन वाली जानवर, यह जानवर हो जाएगा जिराफ, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है जिराफ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह मनाई जाती है 8 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए जो है 8 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाई जाती है? देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह मनाई जाती है 7 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी जो है 7 अप्रैल बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भारतीय सेना दिवस जो है यह कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है 15 जनवरी को, ऑप्शन नंबर ए जो है 15 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह मनाई जाती है 21 जून को, ऑप्शन नंबर बी जो है 21 जून बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए जो है 22 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो बताइए कि भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो यह हुआ था 1857 में, ऑप्शन नंबर बी जो है 1857 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए यह हुआ था 1885 में, 1885 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड यह अमृतसर में है, और जलियांवाला बाग जो है यह अमृतसर में है, और यह घटना जो अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड यह हुआ था 1919 में, ऑप्शन नंबर बी जो है 1919 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? देखिए दांडी मार्च के नेतृत्व करने वाले इनमें से कौन है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो यह होंगे आपके महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब है। दांडी मार्च का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 1942 में, ऑप्शन नंबर सी जो है 1942 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बल्ब के आविष्कारक इनमें से यह हो जाएंगे थॉमस एडिसन, ऑप्शन नंबर ए जो है थॉमस एडिसन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा था? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के नियम खोजने वाले इनमें से कौन थे? तो यह थे आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए जो है आइजैक न्यूटन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार करने वाले इनमें से कौन थे?
तो देखिए यह थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की संरचना की खोज करने वाले इनमें से यह हो जाएंगे वाटसन और क्रिक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वाटसन और क्रिक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर बी जो है अल्बर्ट आइंस्टीन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, होली का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो होली का त्यौहार मनाते हैं मार्च के महीने में, ऑप्शन नंबर सी मार्च बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, दीपावली को किस देवी की पूजा के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए दीपावली में देवी की पूजा पूछा गया है, तो यह होती है लक्ष्मी की, ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, ईद उल फितर किस महीने के अंत में मनाई जाती है? देखिए ईद उल फितर जो है वह मनाई जाती है रमज़ान के महीने में, ऑप्शन नंबर ए जो है रमज़ान बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले भी इसको देख चुके हैं, यह केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? दोस्तों हॉकी का जादूगर जो कहते हैं वह किसे? सचिन तेंदुलकर को, मीराबाई चानू को, या फिर मेजर ध्यानचंद को, या पीटी उषा को? तो देखिए 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। और 80+ क्वेश्चन थे इस वीडियो में, तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।